स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को आप देख रहे थे, क्योंकि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अब जारी है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश बाहर मौजूद हैं और एक पल पल की जानकारी। तो सत्यप्रकाश, ओवर टू यू, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मंत्री, विधायक, निगम मंडल के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक विधायक जो शपथ लेने वाले वो आए हैं, अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है लगातार। और एक विधायक जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेना है वो आए हैं, यहाँ पे पहुंच गए हैं। गुरु खुशवंत साहब राजभवन पहुंच चुके हैं और इसके बाद जो है वो अब इंतजार है गजेंद्र यादव और गजेंद्र यादव के साथ साथ राजेश अग्रवाल का। और जो जानकारी मिली अब से थोड़ी देर में वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद फिर ठीक 10:30 बजे शपथ जो है वो ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से नेताओं का, अधिकारियों का, इसके अलावा महापौर अलग अलग जगहों के वो भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं और उनके आने का सिलसिला जारी है। तो ये लगातार जो है वो अलग अलग विभाग के सेक्रेटरी जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी ये अमित साहू हैं, अमित साहू भी यहाँ पहुंचे। क्या कर रहे हैं अमित साहू? ये एकदम फाइनल तय है, ये तय हो चुका है। 36 साल के युवा गुरु खुशवंत, आप भी युवा हैं, कैसे देखते हैं युवाओं की टोली को? मिल रहा है। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी जिसमें एक एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये हमारी ही पार्टी में संभव है कि एक एक कार्यकर्ताओं की पूछ परख जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। तो ये अमित साहू जो प्रदेश मंत्री हैं, पहले प्रवक्ता थे और कह रहे हैं युवाओं को, जिस तरह क्योंकि करीब 35 साल के होंगे मुझे लगता है कि गुरु खुशवंत साहब, और गुरु खुशवंत साहब को मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है, ये कहना है इनका। और अशोक बजाज हैं कार्यालय मंत्री। अशोक बजाज जी, अब बहुप्रतीक्षित इंतजार खत्म होने वाला है, युवा के साथ पुराने लोग। हाँ, बहुत बढ़िया है। आज तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, सब जगह खुशी है, चहुंओर खुशी है। और भारतीय जनता पार्टी अब जो है लोगों के मोदी गारंटी पूरा करने के लिए सरकार पूरा काम करेगी। हरियाणा फॉर्मूला अपनाया गया है, अभी देखते हैं क्या देखते हैं, अभी भी देखते हैं। ये अशोक बजाज हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं भाजपा के और कार्यालय का प्रभार मिला है इनको, पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अभी भी देखते हैं, जब 3 मंत्रियों की बात आ रही तो मतलब सरकार की ओर से अब तक अधिकृत ये जानकारी नहीं साझा की गई है कि 3 कौन मंत्री बन रहे हैं। हाँ, हम ज़रूर बता रहे हैं क्योंकि ये तय हो चुका है। जो 3 मंत्री हैं उन्हें भी सूचना चली गई है और लगातार जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अधिकारियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। प्रदेश मंत्री, भाजपा के नेता वो आने लगे हैं और लगातार जो है वो नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। तो अब से थोड़ी देर बाद मतलब करीब 10:20 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुँचेंगे। इसके अलावा बाकी मंत्री भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। ठीक 10:30 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 3 जो विधायक शपथ लेने वाले हैं उसमें से एक विधायक पहुंच चुके हैं, गुरु खुशवंत साहब। और इसके अलावा बाकी जो 2 विधायक हैं वो 2 विधायक भी अब से थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो ये लगातार देखिए, ये निगम मंडल के अध्यक्ष हैं, उनके आने का सिलसिला जारी है। और ये लगातार जो है हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये पीछे हम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये राकेश तस्वीर दिखाइए, ये मंत्री हैं, मंत्री लखनलाल देवांगन। और मंत्री लखनलाल देवांगन की गाड़ी और मंत्री लखनलाल देवांगन अब सीधे राजभवन दाखिल हो रहे हैं। तो ये हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार था वो अब से थोड़ी देर में होने वाला है। 3 मंत्री हरियाणा फॉर्मूले पर शपथ लेने वाले हैं और उसमें से एक जिन विधायक को शपथ लेना है, गुरु खुशवंत साहब, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से राजभवन के बाहर अब पूरी गहमागहमी हो गई है। राजभवन के भीतर की भी तस्वीरें एक्सक्लूसिव जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है कि किस तरह की तैयारियां की गई है, जिसे दरबार हॉल पहले कहा जाता था। मतलब जो अब छत्तीसगढ़ मंडपम हो गया, वहाँ पे शपथ ये विधायक मंत्री पद के लेने वाले हैं। राज्यपाल रमेन डे का ये शपथ दिलाने वाले हैं और हूटर बज रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि या तो कोई डिप्टी सीएम होंगे या कोई मंत्री होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने का समय 10:20 है। तो अब से थोड़ी देर में तमाम जो VVIP हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, फिर काफिला आया, निगम मंडल के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के संजय श्रीवास्तव, और संजय श्रीवास्तव यहाँ पे आ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव के साथ साथ अब यहाँ पे राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष हैं, वो भी आ चुके हैं। संजय श्रीवास्तव से बात करेंगे।
और ये देखिए ये लगातार जो मंत्रिमंडल में 3 सदस्य होने थे उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि ये बेहतर काम करेंगे, नए हैं, युवा है, जोश है, बेहतर काम करेंगे प्रदेश के विकास के लिए। टीम जो तैयार हो रही है फिर से जो है वो एक नई और ऊर्जावान टीम माना जा रहा है। निश्चित रूप से बीजेपी पूरा रणनीतिक तौर पर काम करती है। युवा साथी पहली बार जो मंत्री बन रहे हैं, एक जोश है, निश्चित तौर पर प्रदेश के विकास के लिए बेहतर काम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता भी प्रसन्न है और सभी युवा साथी, पार्टी के सभी प्रमुख लोग प्रसन्न है और निश्चित तौर पर काम। किसी प्रकार की कोई नाराजगी, बीजेपी में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं होती, केवल ये चर्चा का विषय रहता है बस। संजय श्रीवास्तव हैं और नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष हैं और ये जो है वो पहुंचे हैं और अब जा रहे हैं ये भी इसमें शामिल होने के लिए। और लगातार जो है वो बातचीत जिस तरह से कांग्रेस चूँकि इस पे सवाल खड़े कर रही थी या कांग्रेस कर रही थी कि बहुत सारे लोगों में नाराज़गी हो सकती है, लेकिन संजय श्रीवास्तव सिरे से इसे नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में युवा टीम जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। और ये देखिए किरण सिंहदेव पहुंच गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव वो भी पहुंच गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव अब दाखिल हो रहे हैं जो है वो भीतर। तो ये हम कोशिश करते हैं उनसे भी बातचीत करने की। निकल में बात बोल रहा है, अरे आपको तो भूल गया। संगठन का बड़ा योगदान रहा मंत्री मंडल विस्तार में। नहीं आपने इसको संगठन सत्ता को अलग अलग काउंट करते हैं जी। सरकार में जो लोग हैं आदरणीय मुख्यमंत्री 3 बार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अरुण साहब जी मेरे पहले के प्रदेश अध्यक्ष। तो ये किरण सिंहदेव थे और किरण सिंहदेव यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब किरण सिंहदेव भीतर दाखिल हो रहे हैं। इसके अलावा भी अन्य विधायक देखिए, विधायक मुंगेली से आए हैं और पहले मंत्री रहे हैं, मुंगेली से विधायक हैं, पहले मंत्री रहे हैं पुन्नूलाल मोहले और ये भी सीधे पुन्नूलाल मोहले से देखिए ये भीतर जा रहे हैं। नए लोगों को मौका दिया गया, चर्चाएं थी कि पुरानों का नाम आएगा। अच्छा बढ़िया दादा, नए लोगों को मौका दिया गया, मुख्यमंत्री का निर्णय है नहीं, लेकिन देखिए आप तो बहुत संतोषी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाह रहे थे कि हमारी दाल गल जाए, गल नहीं पाई। लेकिन दादा कुछ बता तो दीजिए सबको इस तरीके से। ये पुन्नूलाल मोहले और पुन्नूलाल मोहले पहले मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, एससी समाज से, सतनामी समाज से आते हैं और वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो ये लगातार जो है वो नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। अभी कई मंत्री जो हैं वो भी पहुँचने वाले हैं, अभी डिप्टी सीएम नहीं पहुँचे हैं, अभी प्रदेश मंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वो पहुँचे हैं और ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से नेताओं के पहुँचने का। आप देखिए यहाँ पे ये लगातार जो है वो पहुँच रहे हैं। ये नवीन मार्कंडे हैं, एक नए लीडरशिप तैयार किए हैं प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन जी है। यशवंत जैन जी इधर आइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं यशवंत जैन जी और हम इनसे बातचीत करके समझते क्या कहेंगे। अब एक नई टीम फिर से तैयार हो रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी नई पीढ़ी को आगे करती है और उधर से आइए राकेश, ऊर्जा अनुभव सबका समन्वय करके भाजपा आगे बढ़ती है और अच्छा पार्टी जो निर्णय करती है बहुत अच्छा करती है। इसका लाभ प्रदेश को निश्चित तौर पे मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के सरकार को ताकत मिलेगी। जनता कई सारे नाम थे उनके कयास लगा जा रहे थे सीनियर, स्वाभाविक है सबका हक है, सब योग्य है, निर्णय कोई एक होगा और योग्य ही निर्णय हुआ है। सबका धन्यवाद। सीनियर की उपेक्षा हो रही है? नहीं भाई, कोई सीनियर की उपेक्षा नहीं है। जब जो सीनियर है वो भी बने थे तो कभी वो नए ही थे, नए इसलिए कि सीनियर की कोई बात नहीं, सब अनुभवी लोग हैं, जनाधार वाले लोग हैं। सीनियरों का भी उपयोग है पार्टी में, सब मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, हमारी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और ये अच्छा निर्णय है। यशवंत जैन है, यशवंत जैन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री है, नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री हैं, अभी प्रदेश महामंत्री बने हैं और भाजपा संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के बाद कोई सबसे बड़ा अगर पद माना जाता है तो प्रदेश महामंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष माना जाता है। और कह रहे हैं कि नए और पुराने दोनों के तालमेल से सरकार चल रही है। और अभी हम एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। लगातार जिस तरह से आने का सिलसिला जारी है नेताओं के और अभी फिर से देखिए जो है वो लगातार ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और वो भी आए हैं और लगातार सिलसिला अभी डिप्टी सीएम का, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। तो अभी जो है वो मंत्रियों की बात करें तो मंत्री लखनलाल देवांगन यहाँ पहुँच गए हैं। इसके अलावा कई सीनियर विधायक पहुँच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पहुँच गए हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेना है। उसमें गुरु खुशवंत साहब जो आरंग से विधायक हैं वो पहुँच गए हैं, पुलिस अधिकारी कई सारे सीनियर, कई विभागों के सेक्रेटरी देखिए, डीजीपी हैं अरुण देव गौतम जो डीजीपी हैं वो भी पहुँच गए हैं
मुख्य सचिव को अभी हमने नहीं देखा है, लेकिन ये ज़रूर है कि कई विभागों के सेक्रेटरी, विशेष सचिव जो हैं वो पहुंचे हैं और लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से गहमागहमी है और लगातार नेताओं के पहुंचने का दौर जो है वो जारी है कहीं ना कहीं। अभी लगातार जो है वो मंत्री, इसके अलावा डिप्टी सीएम वो भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाली है और 10:20 पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आने का है। और ये देखिए, ये डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात इन्होंने किया है और डॉक्टर रमन सिंह पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वो पहुंच गए हैं राजभवन और बस अब थोड़ी देर का इंतजार किया जा रहा है और अब बाकी डिप्टी सीएम और बाकी मुख्यमंत्री उनका इंतजार किया जा रहा है। कई सारे विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नहीं पहुंचे हैं अभी, कई सारे मंत्री जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं अभी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो सचेतक हैं विधायक दल के, उनकी ओर से सभी विधायकों को जो है वो पत्र भेजा गया था, लेकिन अभी देखिए अभी बहुत सारे टंकराम वर्मा मिनिस्टर्स हैं, टंकराम वर्मा और मिनिस्टर टंकराम वर्मा यहाँ पे पहुँच गए हैं। 3 नए साथी मिल गए। बहुत बहुत बधाई सबको। एक बात यहाँ देखने वाली होगी, ये नई बीजेपी है, इसमें आप भी नए साथी सभी टंकराम वर्मा ये पहुँच गए। और देखिए अब देखिए हम राजेश अग्रवाल ने कुछ बात नहीं की। मतलब राजेश अग्रवाल पहुंच गया जिन्हें मंत्री बनना है, गुरखुशवंत साहब, 2 ऐसे विधायक पहुंच गए हैं जो यहां पहुंच गए हैं। अब सिर्फ गजेंद्र यादव का इंतजार किया जा रहा है। तो राजेश अग्रवाल और गुरखुशवंत साहब, ये 2 जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो दोनों पहुंच गए हैं और अब इंतजार किया जा रहा है सिर्फ गजेंद्र यादव का। गजेंद्र यादव आएंगे और देखिए उसके बाद फिर बाकी जो हैं नेता वो आएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री के आने के बाद फिर ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है, जो शपथ ग्रहण है वो शुरू होने वाला है। ये देखिए हम टारगेट दिखा रहे हैं, ये टारगेट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच गए हैं। बड़ा अपडेट, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच गए हैं। उनके साथ पुरंदर मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जिनका नाम रेस में था कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के, वो भी उस कार में मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं राजभवन। एक बड़ा अपडेट जो हम दर्शकों को दे रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। 10:20 पर तय शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पहुंचना था, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10:17 पे पहुंच चुके हैं अब राजभवन। और अब इंतजार अभी किया जा रहा है और डिप्टी सीएम जो आने वाले हैं, इसके अलावा गजेंद्र यादव अभी नहीं पहुंचे हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेना है। और उसके बाद फिर ठीक 10:30 पे, मतलब 10:30 बजे राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेना है वो शपथ लेंगे। 3 विधायक मंत्री पद के शपथ लेने वाले हैं, जिसमें राजेश अग्रवाल का नाम है, खुशवंत साहब का नाम है, ये दोनों पहुंच चुके हैं। अभी गजेंद्र यादव का इंतजार हो रहा है और लगातार नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। हमने खुशवंत साहब से बातचीत करने की कोशिश की, हमने बातचीत करने की कोशिश राजेश अग्रवाल से की, लेकिन बातचीत किए बगैर ये दोनों नेता और अंदर सीधे राजभवन में प्रवेश कर गए। तो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार आने का सिलसिला जो है वो जारी है। मंत्री, विधायक और इसके अलावा मुख्यमंत्री और विधानसभा के स्पीकर भी पहुंच गए हैं। तो अब महज 10 मिनट का इंतजार है और 10 मिनट बाद मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्री शपथ लेंगे और वो तस्वीरें भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाइव अपने दर्शकों को दिखाएगा। लेकिन लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे मंत्रियों, विधायकों के आने का सिलसिला जारी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और लगातार अभी भी निगम मंडल के अलग अलग अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मंत्री, विधायक जिस तरह से पहुँचे हैं और पूरी तरह से राजभवन का जो छत्तीसगढ़ मंडपम है वो पूरी तरह से देखिए। राजेश मूनत, रायपुर पश्चिम के विधायक, रायपुर उत्तर के विधायक की ये गाड़ी है और रायपुर उत्तर के विधायक जो हैं वो पहुँचे हैं और वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही पुरंदर मिश्रा पहुँचे। अभी भी अमर अग्रवाल या राजेश मूनत, जिनका नाम रेस में चल रहा था, जय चंद्राकर, इन लोगों को अभी तक हम नहीं देख पाए हैं। मतलब अभी तक वो राजभवन नहीं पहुँचे हैं ये कहा जा सकता है, जिन लोगों का नाम दावेदारों में था। हालांकि सभी विधायकों को इनविटेशन भेजा गया था, सभी विधायकों को ये बताया गया था कि राजभवन में 10:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है और सबको आना है। अभी भी सिलसिला जारी है, लेकिन कई सारे ऐसे विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो है वो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। मंत्री कई पहुँचे हैं, कुछ मंत्री नहीं पहुँचे हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के दौरे की भी बात सामने निकल के आ रही है। मसलन अगर
मंत्री ओपी चौधरी की बात करें तो वो जीएसटी काउंसिल की एक बैठक है, बड़ी बैठक है दिल्ली में, तो उसमें शामिल होने सुबह सुबह रवाना हो चुके हैं। तो ऐसे जो है वो व्यवस्थाएं भी हैं अलग अलग मंत्रियों की, तो वो उसमें भी हैं। लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं, कुछ मंत्री भी नहीं पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री पहुँच गए हैं, इसके अलावा विधानसभा के स्पीकर पहुँच गए हैं। एक और जो है वो हूटर वाली आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, मतलब कि समझिए कि कहीं ना कहीं कोई डिप्टी सीएम जो है वो आ रहे हैं। जो मेरा अनुभव है उसके मुताबिक कोई ना कोई डिप्टी सीएम है वो आ रहे हैं और वो भी राजभवन में दाखिल होंगे। तो ये हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, काफिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लगातार किस तरह से तमाम चाहे वो जनप्रतिनिधि की बात करें, विधायक, मंत्री की बात करें, अधिकारी हैं वो आ रहे हैं और वो राजभवन दाखिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब और विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह जो प्रवेश द्वार 2 है वहाँ से दाखिल हुए हैं भीतर। बाकी जितने यहाँ पे नेता, पदाधिकारी, मंत्री, विधायक आए वो सब गेट नंबर 1 से दाखिल हुए। तो वीवीआईपी जो गेट है वो गेट नंबर 2 को बनाया गया है और ये तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए फिर से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, अधिकारी वो सब यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। मुझे लगता है कि अभी देखिए अभी फिर से एक गाड़ी आ रही है, काफिला आ रहा है और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी अरुण साव जी हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव हैं और वो सीधे उनका काफिला जो है डिप्टी सीएम अरुण साव का वो गेट नंबर 2 से, मतलब जो वीवीआईपी गेट है उस गेट से सीधे भीतर दाखिल हो गया। अरुण साव ने कोई बातचीत नहीं की है और सीधे 2 नंबर गेट से, जिस गेट से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, इसके अलावा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का काफिला गया, उसी गेट से अरुण साव जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री जिस गेट से गए उसी गेट से अरुण साव जो डिप्टी सीएम है वो भी अंदर प्रवेश किए। तो लगातार जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी विजय शर्मा जो गृह मंत्री है, डिप्टी सीएम है, उनके आने का इंतजार हो रहा है। अभी कुछ मंत्री अन्य जो नहीं पहुंचे हैं, अभी कई विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे और अभी एक तस्वीर दिखाने को अमर अग्रवाल पहुंच गए। देखिए बहुत प्रतीक्षित था अमर अग्रवाल। पार्टी का जो निर्णय होता है सबको स्वीकार होता है। जी सर, सर जी आ जाइए। ये बहुत बड़ा संदेश है, ये बहुत बड़ा मैसेज है, काफी सीनियर जी क्या कहेंगे? आपका नाम भी पार्टी का पार्टी का जो भी निर्णय होता है बहुत सोच समझ के होता है, अच्छा होता है और हर कार्यकर्ता भाजपा का। सर उस दिन भेंट कैसे हुई थी राजपाल जी से? क्या मेरे किसका, मैं पार्टी से बाहर हूँ क्या? मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ भी आपका नाम ऐसा संकेतिक रूप से चल रहा है, क्या कहेंगे? ठीक है, अमर अग्रवाल है और अमर अग्रवाल जिनका नाम बहुत प्रमुखता से चल रहा है। 2 दिन पहले इन्होंने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात थी और कई तरह की चर्चाएं उस समय शुरू हो गई थी राज्यपाल से मुलाकात के साथ साथ कि क्या अमर अग्रवाल मंत्री बन रहे हैं, क्या होने वाला है। और अमर अग्रवाल अभी क्या कह रहे हैं? अमर अग्रवाल कह रहे हैं कि पार्टी जो भी निर्णय लेती है वो सोच समझ के ही लेती है और उनके लिए वो पार्टी से बाहर है नहीं, तो उनके लिए भी पार्टी ने कुछ अच्छा सोचा होगा। तो ये अमर अग्रवाल फिर से कुछ कर रहा है, उनका एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कुछ प्रक्रिया मालूम है कि नहीं मालूम है? आपका भी नाम चल रहा था लेकिन मंत्री पद के लिए तो 90 जो 54 विधायक हैं सबका चल रहा है। उम्मीद तो रही होगी सर कुछ। अमर अग्रवाल है और कह रहे हैं हम पार्टी से बाहर हैं नहीं, पार्टी ने जो भी सोचा होगा अच्छा सोचा होगा, पार्टी के हर फैसले का सम्मान है। और देखिए अमर अग्रवाल आ गए हैं, लगातार ये विधायक मिर्जापुर की गाड़ी थी और ये देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं विधायक दुर्ग शहर। और ये देखिए गजेंद्र यादव जो है वो यहाँ पहुँच गए हैं और गजेंद्र यादव यहाँ पे जो हैं वो पहुँच गए हैं। ये तस्वीर भी दिखाते हैं। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी के सभी संगठन शिल्पी माननीय अजय जायसवाल जी, पवन साय जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। काफी लंबा इंतजार रहा सर, काफी लंबा इंतजार रहा। इंतजार कुछ नहीं है, हम तो एक कार्यकर्ता थे, पार्टी ने कार्यकर्ता से आज यहाँ तक लाया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये बिल्कुल एक बड़ा दिन है आपके तस्वीरों में और ये सभी शिल्पियों का धन्यवाद। सर किस तरीके से पूरी जनता का भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी इस दिन का। जी अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। सर सुने हैं शिक्षा मंत्री बना रहे हैं आपको, जो जिम्मेदारी ठीक है। ये गजेंद्र यादव है और गजेंद्र यादव पहुंच गए हैं अब। और गजेंद्र यादव के पहुंचने के साथ साथ अब जो 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं वो तीनों विधायक अब पहुंच गए हैं। मतलब लगातार जो हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से पहले खुशवंत साहब पहुंचे, खुशवंत साहब के बाद फिर
जो है वो राजेश अग्रवाल पहुंचे और राजेश अग्रवाल के बाद गजेंद्र यादव पहुंचे और तीनों जो विधायक हैं जिन्हें शपथ लेना है वो तीनों विधायक पहुंच गए हैं। उन्होंने पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता तीनों विधायकों ने जताई। हालांकि राजेश अग्रवाल ने बात नहीं किया, लेकिन बाकी जो हैं उन्होंने एक लाइन दो लाइन ही बातचीत किया और पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं प्रतिबद्धता जताई है। जो दावेदार हैं थे उन दावेदारों में से भी अमर अग्रवाल, जिनका नाम बहुत प्रमुखता से था, 2 दिन पहले राजभवन पहुंच के उन्होंने बेचैनी बढ़ा दी थी सबकी। वो कह रहे हैं कि जो निर्णय होता है पार्टी सोच समझ के लेती है और वो पार्टी से बाहर नहीं ले, उसके लिए पार्टी कुछ अच्छा सोची होगी। लेकिन अभी भी कई विधायक हैं जिनका इंतजार है, जो दावेदारों की लिस्ट में चल रहे थे। पुरंदर मिश्रा थे, राजेश मूनत थे और एक अमर अग्रवाल थे। राजेश मूनत अभी नहीं दिखे हैं, लेकिन पुरंदर मिश्रा मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की कार में सवार होकर भीतर जाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा अमर अग्रवाल पहुंच गए हैं, बजाबते वो गाड़ी से उतरे। गाड़ी से उतर के उन्होंने प्रॉपर तरीके से बातचीत की, जो कहना था उन्होंने कहा। अभी राजेश अग्रवाल को हमने नहीं देखा, राजेश मूनत को हमने नहीं देखा। तो ये जो है जिन लोगों को माना जा रहा था दावेदार में, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। कई अन्य विधायक हैं वो पहुँचे हैं और मंत्री जो हैं वो लगभग पहुँचे हैं। अभी कुछ मंत्री हालांकि नहीं पहुँचे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जो हैं वो भी नहीं पहुँचे हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी हम लगातार जो काफिला दिखा रहे हैं, लगातार आने का सिलसिला जारी है। और 10 बज के अभी करीब जो है वो 25 मिनट हुआ है, मतलब 5 मिनट का वक्त अभी और है करीब। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने में ठीक 10:30 पे राज्यपाल रमेन डेका जो छत्तीसगढ़ मंडपम है वहाँ पे उपस्थित होंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण के कार्यक्रम। ठीक है सत्यप्रकाश, आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपके पास लौट रही हूँ बड़े अपडेट। थोड़ी देर में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह, 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल रमेन डेका मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। सीएम साय समेत मंत्री विधायक पहुंच चुके हैं। राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब, विधायक गजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट। 10:30 पर ठीक ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। अब से 4 मिनट बाद 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहिब। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल की जानकारी, पल की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, सिर्फ 4 मिनट का वक्त बाकी है, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। देखिए, अनऑफिशियली जो विधायक मंत्री बनने वाले हैं उसमें से 1-2 लोगों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था 4 दिन से बहुत तनाव में थे, बहुत बेचैनी थी, रात को नींद भी ठीक से नहीं आ रही थी और यही सोच रहे थे होने वाला क्या है, क्योंकि नाम तो चर्चा में था। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी लगातार इन्हीं नामों को बता रहा था और उस खबर पे भी एक तरह से मुहर लगी है। लेकिन ये बेचैनी जैसे ही परसों रात को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इन तीनों की मुलाकात हुई, फिर जाकर खत्म लगभग हो गई। थोड़ा बहुत बचा था संशय, वो कल दोपहर बाद पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि इन्हें मंत्री बनने की सूचना आ गई थी। बिल्कुल सत्यप्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ रुपेश एसोसिएट एडिटर भी जुड़ गए हैं, मैं उनका एक बार रुक कर लेती हूँ। रुपेश, 3 नाम कंफर्म हो चुके हैं। पहला गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल, गुरु खुशवंत साहिब। तीनों की हमने बॉडी लैंग्वेज भी देखी, पूरी तरह से वो खुश संतुष्ट नजर आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अभी भी कुछ विधायक ऐसे हैं जो नहीं पहुंचे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश, आपके पास लौटूंगी मैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि राजेश अग्रवाल जो विधायक हैं अंबिकापुर से, कांग्रेस से वो बीजेपी में आए हैं, उसके बाद भी उन्हें ये मंत्री बनाया जा रहा है, इससे क्या मैसेज है पार्टी का? साल के नेता आप मंत्री बनने वाले हैं जी। आप भी नहीं, 35 साल मेरे साथी बन रहे, मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ जी। एक बात बताइए, मौजूदा स्थिति में सभी नए हैं, 3 को छोड़ दीजिए। ये माना जाए कि भाजपा में नए को मौका दिया जा रहा है, आपकी भी लॉटरी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मंत्री बनने जा रहा है, आपको शुभकामनाएं। नहीं, हमको तो शुभकामनाएं ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप ही का साइन किया वो पत्र है जो हम सब तक हमने मान लिया। मैं अपने विधायक दल के सभी साथियों को अल्पावधि में
सूचना जारी करने की एक परंपरा है विधायक दल की, उसका निर्वहन किया। सुशांत जी, कई विधायक नहीं पहुंचे। बिलासपुर से बड़ी उम्मीदें थी और तमाम चीजें, लेकिन नहीं मिल पाए मंत्री। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के संकल्प के साथ हम सुशासन का काम कर रहे हैं। सुशांत जी, कई विधायक नहीं आए, कई विधायक नहीं आए सुशांत जी। नहीं, सूचना का अभाव के कारण कल जो सूचना जारी करने का जो विषय बना वो इसीलिए बना कि समय कम था, अल्पावधि थी, इसलिए सूचना जारी की गई। चीज और भी है, कम कई विधायक नहीं आए। मौका लगा है, नए को मौका। मेरे युवा साथी छत्तीसगढ़ के नव निर्माण में सहयोगी बनने जा रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई विधायक नहीं आए, इसमें तो कुछ कही नहीं, सूचना के अभाव के चक्कर में। तो ये सुशांत शुक्ला है और कई विधायक नहीं आए। जब उन्हें पूछा तो कहा है उन्होंने। तो अब से कुछ ही देर में, बस कुछ ही पलों में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है, जो राजभवन के अंदर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अभी भी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं 10:17 पर, और क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं। कामना सबके लिए। सर, आपके नाम की भी चर्चा थी, नहीं शामिल हो पाए। आपके लिए कुछ पार्टी ने सोचा है? पार्टी ने मेरे को 15 साल तक कैबिनेट मंत्री के रूप में रखा। मेरी पहचान भारतीय जनता पार्टी है। मैं अगर कुछ हूं तो भाजपा के कारण हूं, मेरी पहचान भाजपा है। इसलिए जो भी हमारे कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको नए दायित्व की शुभकामना। छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट स्टेट बने, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील स्टेट बने, और उसके लिए हम सब मिलकर ये काम करेंगे। मेरी ओर से पूरी सरकार के प्रति शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश मुनत हैं, पहुंच गए हैं राजेश मुनत भी अब, और राजेश मुनत भी दावेदार थे। तो अब समझिए जो 3 प्रमुख दावेदारों का नाम चल रहा था, राजेश मुनत, अमर अग्रवाल और इसके साथ साथ पुरंदर मिश्रा, ये तीनों पहुंच गए हैं, जिसमें अमर अग्रवाल और राजेश मुनत, इन दोनों से हमने बात की और दोनों ने पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। और राजेश मुनत तो ये भी कहते आए कि 15 सालों मंत्री रहे हैं, विधायक हैं अभी, और जो भी दिया है उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और पूरे सरकार के साथ साथ जो शपथ लेंगे उनको सबको उन्होंने बधाई दी। अमर अग्रवाल भी कमोबेश इसी तरह के कहते नजर आए। हाँ, ये जरूर है कि पुरंदर मिश्रा सीधे दाखिल हो गए अंदर विधान सभा। ये पंडरिया विधायक है, नई टीम बन रही है मैम, बधाई तो दे दीजिए अपने साथियों को। सभी को बहुत बधाई, और सरकार और मजबूती से काम करेगी। 35 साल के भी विधायक शपथ लेने वाले हैं, आप भी इस फहरिस्त में आगे आ सकती हैं। नहीं, देखिए सरकार बहुत अच्छा काम करी, हम सब इसमें खुश हैं। सभी को बहुत सारी बधाई देना चाहूंगे। निश्चित ही सरकार आगे समय में बहुत अच्छा और काम करने वाले, इसकी अग्रिम शुभकामनाएं सबको। मैडम, तीनों के नाम भावना बोहरा है, और भावना बोहरा को अच्छे काम करने लोगों को मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल उम्मीद थी। युवा विधायिका है भावना बोहरा, और एक वक्त में इनका भी नाम चर्चा में था। लेकिन ये जरूर है कि खुशवंत साहब जो हैं, जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। मतलब जितना मेरा तजुर्बा है पत्रकारिता का पिछले 15-16 सालों का, हर सरकार, चाहे हमने रमन सिंह सरकार को देखा हो या भूपेश बघेल सरकार या विष्णुदेव सरकार को, जातिगत समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और ये कहीं ना कहीं जो है वो जो है वो दिखाई दे रहा है कि जातिगत समीकरण में खुशवंत साहब फिट हुए, गजेंद्र यादव फिट हुए, और उसके अलावा राजेश अग्रवाल फिट हुए। लेकिन ये जरूर है कि राजेश अग्रवाल के साथ साथ अमर अग्रवाल का नाम भी उसमें चल रहा था, संपत अग्रवाल का नाम भी चल रहा था। भावना बोहरा कह रही हैं कि नई टीम है और बधाई, सबको बधाई। भावना बोहरा भी नई विधायक है, पहली बार की विधायक है, युवा है। तो ये जो टीम तैयार हो रही है, जिन जिन नेताओं से हमने बात की, उस सबका यही कहना है कि अब देखिए पार्टी लाइन तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता है, और अनुशासन ऐसा होता है कि पार्टी लाइन से इतर गए तो मतलब अनुशासन का डंडा चला। तो आप नाराज हो तब, आप खुश हो तब, आप सामान्य हो तब, बात पार्टी लाइन पे ही करनी है। और तमाम जिन लोगों का नाम दावेदारों के लिस्ट में भी चल रहा था, सब पार्टी लाइन पे ही बात कर रहे हैं। जो आ रहे हैं सब पार्टी लाइन पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन ज़रूर है कि अब से थोड़ी देर में, और बमुश्किल से मुझे लगता है वक्त हो ही गया है, और जो चाहे मुख्यमंत्री की बात करें या विधानसभा स्पीकर की बात करें, वो पहुंच गए हैं। जिन्हें शपथ लेना है वो विधायक पहुंच गए हैं। तो अब से थोड़ी देर का वक्त मुझे लगता है कि बस लगेगा, और शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, अब से कुछ ही पलों में वो तस्वीरें आ जाएंगी, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन एक और बात है सत्यप्रकाश कि अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और टीएस सिंहदेव को हराते हैं, पूर्व डेप्यूटी सीएम, तो एक बड़ा मैसेज यहां से भी दिया गया है कि दूसरी पार्टी से आप आ रहे हैं, बड़े चेहरे को हरा रहे हैं, तो उसका भी नाम आपको दिया जाएगा। देखिए, उस तरह से अगर देखेंगे तो गुरु खुशवंत साहब जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं,
सत्यप्रकाश, लौटूंगी मैं आपके पास। शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसरा राम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पद की शपथ दिलाई गई है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से भी गजेंद्र यादव को बहुत बहुत बधाई। तो ये फिलहाल प्रक्रिया चल रही है और अब आ गए हैं गुरु खुशवंत साहेब, आरंग से विधायक हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गुरु खुशवंत साहेब को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मंत्री पद की शपथ ली है। आरंग से विधायक हैं। सत्तामी समाज के गुरु बालदास के बेटे और समाज के गुरु हैं। समाज के प्रमुख धार्मिक केंद्र भंडारपुरी गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी हैं। एससी सीटों की समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। गुरु खुशवंत साहेब पहली बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और युवा चेहरा हैं। इनको मौका दिया गया है तो जो साधने की कोशिश की गई है कि अनुभव और युवा जोश दोनों मिलकर अब काम करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई गुरु खुशवंत साहिब को भी। उन्होंने अब शपथ ग्रहण कर ली है और इससे पहले गजेंद्र यादव ने शपथ ली जो दुर्ग से विधायक हैं और पहली बार के विधायक हैं। और गजेंद्र यादव की बात करें तो 1999 से 2004 तक नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं। 2 बार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। और अब राजेश अग्रवाल आ रहे हैं शपथ लेने के लिए अंबिकापुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अंबिकापुर से भारतीय जनता पार्टी के पहली बार के विधायक राजेश अग्रवाल भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ से भी राजेश अग्रवाल को बहुत बहुत बधाई। और आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राजेश अग्रवाल पूर्व डेप्यूटी सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव को इन्होंने चुनाव में पटखनी दी। साय कैबिनेट में वैसे समाज की कोई अभी तक लीडर नहीं है, तो एक बड़ा दाव यहां पर सरकार की तरफ से ये राजेश अग्रवाल के रूप में। तो 3 विधायक मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और गुरु खुशवंत साहिब, राजेश अग्रवाल और राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। तो शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, साय मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 3 विधायकों ने शपथ ली है, गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहिब। और अब आगे इनकी जिम्मेदारी इनको सौंपी जाएगी। सबसे पहले गजेंद्र यादव जो दुर्ग से विधायक हैं, उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। 1999 से 2004 तक नगर निगम में पार्षद रह चुके हैं। 2 बार भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। 2023 के चुनाव में अरुण वोरा को उन्होंने हराया है। आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद शपथ ली गुरु खुशवंत साहिब जो आरंग से बीजेपी के विधायक हैं। सत्तावी समाज के गुरु बालदास के बेटे और समाज के गुरु हैं। समाज के प्रमुख धार्मिक केंद्र भंडारपुरी गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी हैं और एससी सीटों की समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। सबसे तीसरे और आखिरी नंबर पर शपथ ली राजेश अग्रवाल ने, जो अंबिकापुर से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। पूर्व डेप्यूटी सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को उन्होंने हराया चुनावों में। और अब 3 विधायकों ने शपथ ले ली है और ये संख्या हो गई है 14। हरियाणा के फॉर्मूले पर यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। अभी सीएम समेत 11 मंत्री हैं फिलहाल और अब 3 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इनको जिम्मेदारी बांटी जाएगी आने वाले समय में। और आपको बता दें कि सीएम समेत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत जो 11 मंत्री हैं, उसमें अरुण साव डेप्यूटी सीएम, विजय शर्मा डेप्यूटी सीएम, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लखनलाल देवांगन, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल, टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े। और इसी सूची में अब 3 और नाम जुड़ गए हैं, गजेंद्र यादव, राजेश अग्रवाल और गुरु खुशवंत साहिब। तो टोटल जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए हैं उनकी संख्या 14 हो गई है। हरियाणा के फॉर्मूले पर ही छत्तीसगढ़ में 14 मिनिस्टर्स बनाए जा रहे हैं। अभी 3 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और आगे की जो प्रक्रिया है वो ये कि अब इनको विभाग दिया जाएगा। और अलग अलग संभाग से अगर बात करते हैं तो सरगुजा संभाग से 4 मंत्री आते हैं, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, लक्ष्मी राजवाड़े, रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल। और इसके अलावा बिलासपुर संभाग से 3 मंत्री, रखनलाल देवांगर, अरुण साव, ओपी चौधरी। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, 3 विधायकों ने शपथ ले ली है, नाम वही जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बताया। बिल्कुल, देखिए, और बहुत पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ये दर्शकों को बताया था कि हरियाणा फॉर्मूले पे ही छत्तीसगढ़ में मंत्री बनने वाले हैं, मतलब 3 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये चर्चा तब से ही शुरू हो गई थी जब 1 अगस्त को दिल्ली में बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री का दौरा था, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाले वो वहाँ दिल्ली में मौजूद थे और एक बैठक राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई थी और उस वक्त में तय हो गया था, हरी झंडी मिल गई थी। इसके कुछ दिनों बाद ही नाम की चर्चा इन 3 विधायकों की शुरू हो गई थी और वो भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले बताया था कि राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहब और इसके साथ साथ गजेंद्र यादव ये मंत्री बन सकते हैं और उस पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। अब तीनों ने मंत्री पद की शपथ ले लिया। उनके समर्थकों में लगातार यहाँ पे उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे मौजूद है और गजेंद्र यादव के समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग अब आए हैं, गजेंद्र यादव बन गए जी। हमको बहुत खुशी हो रहा है, हमारे आदरणीय गजेंद्र यादव जी मंत्री बन रहा है तो हम चाहेंगे, बहुत ही ज्यादा उत्साह है दुर्ग की जनता और वो विकासशील है, हम उसका विकास जानते हैं। देखिए, दुर्ग शहर के विधायक सबसे गजेंद्र यादव जी बने थे, वो विकास की गंगा बहा रहे थे। आज छत्तीसगढ़ के जब मंत्री बन गए हैं तो वो छत्तीसगढ़ में भी अपने विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में भी। एक चीज भी है, कार्यकर्ता और जनता दोनों की अपेक्षा बढ़ जाएगी। वो अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ।
अपेक्षाओं, ये देखिए ये गुरु खुशवंत साहब के समर्थक हैं, वो मौजूद है यहाँ पे और वो लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो ये गुरु खुशवंत साहब के समर्थक हैं, वो लगातार यहाँ पे नारेबाजी। आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप बन गए खुशवंत साहब मंत्री बन गए? हाँ जी बिल्कुल। अभी हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि आज हमारे माननीय गुरु खुशवंत साहब जी विधायक शपथ ले लिए हैं अभी, और हम उससे अपेक्षा है कि हमारे छत्तीसगढ़ की एक नई ऊर्जा है और इसके साथ साथ एक अच्छा विकास की काम करेंगे। कहेंगे शपथ ले लिया गुरु खुशवंत साहब। बहुत सौभाग्य बात है हमारे क्षेत्र के आरंग विधान क्षेत्र के लिए, और युवा ऊर्जावान विधायक को जो मंत्री पद मिला है छत्तीसगढ़ ऊर्जावान बनाएंगे। जिंदाबाद खुशवंत साहब जिंदाबाद नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग जी। शपथ ले लिया खुशवंत साहब ने। बड़ी सौभाग्य की बात है आज आरंग क्षेत्र में, और छत्तीसगढ़ में सबसे युवा विधायक हमारे आरंग क्षेत्र के गुरु खुशवंत साहब जी आज मंत्री पद की शपथ ले रहे, जिसमें क्षेत्र में पूरा हर्ष और उल्लास का। अपेक्षा भी बढ़ जाएगी अब कार्यकर्ता नेताओं की भी और लोगों की भी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अपेक्षाएं तो हम युवा लोगों को ज्यादा है, क्योंकि हमारे युवा दिलों की धड़कन हमारे आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब न कि अपने धार्मिक गुरु है, बल्कि इस क्षेत्र के विकास के लिए चहुमुखी प्रयासरत है। उनके मंत्री बनने से हम सभी कार्यकर्ताओं में जोश। तो देखिए जो भी विधायक होता है, जैसे ही वो मंत्री बनता है तो बहुत अपेक्षाएं बढ़ती है क्षेत्र की जनता के भी, कार्यकर्ताओं के भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हमारा काम तेजी से होगा। जनता को लगता है हमारे क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। और बड़ा दिलचस्प ये भी है कि रायपुर रायपुर जिले से आरंग विधानसभा क्षेत्र आता है, रायपुर से सटा हुआ है, और आरंग विधानसभा क्षेत्र के ही विधायक, और वो भी सतनामी समाज से थे, एससी समाज से थे, शिव डहरिया, वो पिछली भूपेश बघेल सरकार में मंत्री थे। और शिव डहरिया को हराया किसने? गुरु खुशवंत साहब ने। 35-36 साल के नौजवान ने पहली बार विधायक बने और समाज के गुरु हैं, और अब गुरु खुशवंत साहब को मंत्री बनाया गया है। तो पहले आरंग क्षेत्र से जो विधायक थे वो मंत्री 5 साल रह चुके हैं पिछली सरकार में, भूपेश बघेल सरकार में। अब भाजपा के सरकार में भी आरंग क्षेत्र से ही मंत्री बनाया गया है। तो समझिए कि कहीं ना कहीं क्षेत्रीय संतुलन जो है, जातीय संतुलन, वो कितना जरूरी होता है राजनीति में। गजेंद्र यादव संघ बैकग्राउंड से आते हैं, उनके जो पिता हैं बिसरा राम यादव, वो संघ के बड़े जो हैं वो पदाधिकारी रहे, और कहीं ना कहीं जिस तरह का स्वभाव है या जिसके साथ साथ जातिगत समीकरण की जो मैं बात कर रहा हूँ, यादव समाज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले मुझे याद है कि जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार हुआ करती थी तो यादव समाज से चूंकि बहुत बहुलता है छत्तीसगढ़ में, हेमचंद यादव मंत्री हुआ करते थे, और हेमचंद यादव का निधन हुआ था और उसके बाद यादव समाज से मंत्री नहीं बना। पिछली सरकार के दौरान भी, भूपेश बघेल सरकार में भी यादव समाज से कोई मंत्री नहीं था। अब सामने बिहार का विधानसभा का चुनाव भी है, तो एक बड़ा जो है वो वोट बैंक प्रभावित करता है यादव समाज। और यादव समाज से भले संघ बैकग्राउंड है, लेकिन तमाम समीकरणों को देखो तो गजेंद्र यादव को अब मंत्री बनाया गया है। इसी तरह राजेश अग्रवाल की बात करें तो राजेश अग्रवाल ने किसे हराया था? टी.एस. सिंहदेव को हराया था। टी.एस. सिंहदेव को हरा के वो विधायक बने पहली बार के। जरूर है कि कांग्रेस का बैकग्राउंड रहा है, लेकिन हराया था टी.एस. सिंहदेव को, और इसका कहीं ना कहीं इनाम मिलता हुआ। दूसरा सामान्य वर्ग से आते हैं, तो एक सामान्य, एक ओबीसी और एक एससी, इस तरह से मंत्रिमंडल का ये विस्तार हुआ है, और कुछ न कुछ अलग अलग सबके लिए पैमाना तय किया गया है, और उस पैमाने को लेकर ये विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। पूरी गहमागहमी राकेश दिखाइए कि किस तरह की गहमागहमी है। जो समर्थक हैं, अलग अलग जिन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, मंत्री बन गए हैं, गजेंद्र यादव, खुशवंत साहब, इसके अलावा राजेश अग्रवाल, तो उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं, और वो लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी करके अपने नेता के समर्थन में जो है वो खड़े होते हुए दिखाने की कोशिश करते आ रहे हैं। बन गए हैं, ले लिया। बिल्कुल ऐसे हमको आभास हुआ है कि नहीं हो गई हाँ, शपथ हो गए हैं। बहुत बहुत हमारे शीर्ष नेतृत्व मोदी जी को, अमित शाह जी को, और हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णु साह को बहुत बहुत सहे दिल से हम नमन करते हैं। अपेक्षा बढ़ेगी। पहले भी आरंग क्षेत्र से ही मंत्री थे पिछली सरकार में शिव डहरिया, अब आरंग क्षेत्र से ही इस सरकार में भी मंत्री आ रहे हैं, तो क्षेत्रवासियों की अपेक्षाएं तो बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यह भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी है जो सरकार के अंतिम व्यक्ति तक हर एक योजना को पहुंचाती है। अब हर योजना शासन की अपेक्षा रहती है, और विकास की चरम कथा यहाँ पर गाया जाएगा। क्या कहेंगे आप? हमारे गुरु खुशवंत साहब जी ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। आप सब जानते हैं, विधायक रहते हुए भी
आरंग के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ा। आरंग के साथ साथ उन्हें प्राधिकरण में ठीक है। सत्यप्रकाश लौटूंगी मैं आपके पास। राजेश हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा, क्या स्टेप होगा? क्या तीनों विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है वो दिल्ली जाएंगे पहले, उसके बाद विभागों का बंटवारा होगा? देखिए, अभी फिलहाल किसी तरह का ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई है कि दिल्ली जाएंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा के तमाम विधायक यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद हैं और उन तमाम की मौजूदगी में यहाँ पे शपथ लिया गया। और ये गहमा गहमी कैमरा पर्सन योगेश दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद पे, चाहे गुरु खुशवंत साहब के समर्थक हो या गजेंद्र यादव के समर्थक हो या इसके अलावा राजेश अग्रवाल के समर्थक हो, तमाम समर्थक राजभवन पहुंचे हैं और नारेबाजी की जा रही है। और नारे देखिए, नारे कैसे लगा रहे हैं आप? जी भैया, नारे कैसे लगा रहे हैं? राजेश भैया के नाम पे। अच्छा, ये बताओ कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी महसूस हो रही है अपने आप में। पूरे संभाग का नाम रोशन किया उन्होंने। हमारे सरगुजा संभाग के लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व का पल है ये, जो उन्होंने मंत्री पद हासिल किया है। अच्छा, कब आप लोगों को इसके बारे में जानकारी लगी? हमको देखो जानकारी 4 दिन पहले से, लेकिन कंफर्म अभी तक नहीं जानकारी मिल पा रही थी। कल शाम को हम लोगों को कंफर्म हो गया था कि मंत्री पद की शपथ कल लेने वाले हैं। कब निकले वहाँ से अंबिकापुर से? हम लोग कल रात को निकल गए थे, चूंकि उनके जैसे ही खबर लगी उनके निवास और कार्यालय में सुबह से लोगों का आना जाना तांता लगा हुआ है। हम उनके निवास लखनपुर से ही हैं, चूंकि तो हम वहाँ लोगों को मिठाइयाँ खिलाकर, मुंह मीठा कराकर खुशियां बांट रहे थे और लगातार आप मीडिया के लोगों भी आ रहे थे। सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा मंत्री बने हैं, क्या कहेंगे? सरगुजा के लिए बहुत खुशी की बात है। और राजेश अग्रवाल जी ऐसे नेता हैं जो कि गरीबों के बीच में रहने का काम करते हैं। लगातार कई वर्षों से कम्बल बांटने का काम, रात को जो गरीब ठंड से होता था उनको कम्बल तक बांटने का काम करते थे। ऐसे हमारे राजेश अग्रवाल जी को आज मंत्री बनाए हैं, बहुत खुशी का बात है। तो देखिए, खुशी जाहिर कर रहे हैं ये तमाम कार्यकर्ता हैं, अंबिकापुर से आए हैं। और कल इन्हें देर शाम इनकी जानकारी लगी कि मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं राजेश अग्रवाल का नाम भी शामिल हो रहा है। और उसके बाद से उत्सुकता यहाँ सीधे तौर पे देखने को मिल रही है। हर तीनों के तीनों जो नेता हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया है, उनके अलग अलग समर्थक यहाँ पर पहुंच बड़ी संख्या में यहाँ राजभवन के ठीक बाहर समर्थक पहुंचे हैं और अपने अपने नेता का जयकारा, नारा लगाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल अभी फिलहाल गहमा गहमी है। राजभवन के सामने ही हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सत्यप्रकाश के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? सभी जो विधायक मंत्री सब निकल चुके हैं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। देखिए, अब थोड़ी देर का वक्त और है और यहाँ पे जो है वो इंतज़ार इसी बात का हो रहा है। सीएम के कारगेट की कुछ गाड़ियाँ बाहर लगी हुई है और कुछ गाड़ियाँ जिसमें मुख्यमंत्री गए, साथ में पुरंदर मिश्रा थे, वो भीतर थे। और अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, निशिकांत पांडे, उनसे बातचीत करते हैं। निशिकांत जी, युवा टीम ने यहाँ पे शपथ ले लिया? बिल्कुल ले लिया है। प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार की टीम में प्लेइंग 14 में ऊर्जा युवावान प्रदेश की जनता के सेवक के रूप में 3 विधायक ने आज फिर से शपथ लिया है और प्रदेश के विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने की दिशा में इनकी ऊर्जा बहुत काम आएगी और हमारे विकास के रथ को रफ्तार मिलेगा। जो सीनियर दावेदारों के लिस्ट में शुमार नजर आ रहे थे वो भी यहाँ पहुंचे और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता जताते नजर आए, लेकिन कांग्रेस लगातार तंज कस रही है। कांग्रेस पार्टी कई टुकड़ों में बटी हुई है। इंदिरा कांग्रेस से लेकर शुरू करें तो जोगी कांग्रेस तक, तो जाकिर रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिनतेसी। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। राष्ट्र प्रथम के भाव से व्यक्ति हमेशा तीसरे पायदान पे, आखिरी पायदान पे है। तो राष्ट्र के प्रति संकल्पित मन से, प्रदेश के प्रति संकल्पित मन से, प्रदेश की 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए विष्णुदेव साय की सरकार साय काम करने जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 3 विधायकों ने मंत्रिमंडल की मंत्री पद की शपथ ले ली है।